हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना बिना एक सेकंड मिस किए, अगर आप सीरियस ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर भी हैं तो। आज का वीडियो हम बना रहे हैं, मतलब मैं बना रहा हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर, जिसको बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले ये जो आप नीचे लाइंस दिख रहे हैं, ये पूरी वॉल्यूम है। ये बताती है कि एक शेयर में कितना अमाउंट ऑफ शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो एक बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर लगा रहता है जब भी आप नया अकाउंट भी बनाओगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा रहता है, राइट। ये हमें बताता है कि आज के दिन कितनी वॉल्यूम आई है। लाइक यू कैन सी, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूंगा, इससे कि जिसको लैंग्वेज समझ में आती है वो उसमें कंफर्टेबल होकर इसको समझ सके। बट उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपको दिए जाते हैं। अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज वॉल्यूम। Volume shows the total number of shares or contracts traded in a given period. वॉल्यूम हमें क्या बताता है? वॉल्यूम हमें बताता है कि कितने शेयर्स जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर पीरियड, मतलब आज के दिन, अगर हम वन डे का देख रहे हैं तो वन डे का, वीकली का देख रहे हैं तो वीकली का, 1 आवर का देख रहे हैं तो 1 आवर का, उस पर्टिकुलर पीरियड में कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। क्लियर है? प्राइस शोज वेयर द मार्केट इज गोइंग, वॉल्यूम शोज हाउ स्ट्रॉन्ग दैट मूव इज। प्राइस हमें क्या बताता है? जब भी हम एक शेयर को देखते हैं, उसमें प्राइस या तो ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे जा रहा होता है, या तो ऐसे ऊपर जा रहा होता है या फिर ऐसे नीचे आ रहा होता है, राइट। तो प्राइस हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, जैसे अपवर्ड हो गया या डाउन साइड हो गया। वॉल्यूम हमें ये शो करता है, जो ये नीचे वॉल्यूम है, ये हमें ये शो करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वॉल्यूम कम है मतलब मोमेंटम थोड़ा स्लो है, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग मूव है या कितना कम स्ट्रॉन्ग मूव है, ये हमें वॉल्यूम शो करता है। ये एक एकदम बेसिक सा गाइड है। अब हम इसके कुछ 8-10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और जो वॉल्यूम अगर हम स्टडी करते हैं इन 8-10 पॉइंट्स के बेसिस पे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला हमें क्या होता है, जो मेजर यूजेस हैं वॉल्यूम के, सबसे पहला क्या है? कंफर्मिंग द ट्रेंड। ये हमें हेल्प करता है ट्रेंड को कंफर्म करने में, ट्रेंड को कंफर्म करने में, कि ट्रेंड किस साइड में जा रहा है, ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है, ये प्राइस हमारा ऊपर की साइड में गया, और नीचे हमारा बना हुआ है वॉल्यूम, ये हमारी वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रही है, ओके, ये हमारी वॉल्यूम्स आ रही है, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब प्राइस इन अप ट्रेंड प्लस वॉल्यूम इंक्रीजिंग इज इक्वल्स टू क्या है? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, ये वॉल्यूम है, ये भी इंक्रीज हो रही है, और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमें शो करता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मतलब ये जो अप ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग है, ये फेड नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, और ये कंटिन्यूअसली हो सकता है काफी टाइम तक चलता रहे। ध्यान समझ में आया? अब इसका अगर आप अपोजिट करोगे, प्राइस इन डाउन ट्रेंड, अगर प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। हमेशा वॉल्यूम का ऊपर जाना ये नहीं बताता कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, हमेशा वॉल्यूम का ऊपर जाना ये नहीं बताता कि किसी ने खरीदा ही है, हमेशा वॉल्यूम का ऊपर जाना ये नहीं बताता कि किसी ने बेचा ही है। हमें इसको प्राइस और वॉल्यूम को दोनों के साथ में कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, मतलब बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ में इस शेयर को बेचा जा रहा है, यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ में शेयर को खरीदा जा रहा है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि ये हमें किस चीज में मदद करता है। ये हमें मदद करता है कंफर्मिंग द ट्रेंड में, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आई एम होपिंग कि आप लोग अभी तक बने हुए हो, अभी तक बने हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज क्या है? नेक्स्ट इसका यूज है ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। ये हमें देता है ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। ये कैसा देता है? फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? प्राइस मेक्स न्यू हाई बट वॉल्यूम मेक्स लोअर हाई। इसका मतलब क्या है? वीकनेस। अगर प्राइस ने नया हाई बनाया, जैसे ये प्राइस चल रही है, राइट, ये प्राइस चल रही है, ये हायर हाई बनाया, ठीक है, और फिर ये नीचे आ गया, सेम हमारा वॉल्यूम यहाँ पे चल रहा है, ये वॉल्यूम चल रहा है,
ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम है। देन यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम आया, फिर यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। तो पॉइंट क्या था हमारा, प्राइस मेक्स न्यू हाई, प्राइस ने बनाया नया हाई, बट वॉल्यूम मेक्स लोअर हाई, बट वॉल्यूम ने जो है वो लोअर हाई बनाया। मतलब यहाँ से वॉल्यूम ने लोअर हाई बनाया, इसके ऊपर वॉल्यूम नहीं गया, राइट, इसके नीचे ही रह गया। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें शो करता है कि ये वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, प्राइस मेक्स न्यू लो। अगर प्राइस हमारा न्यू लो बनाएगा, ठीक है, अगर प्राइस हमारा न्यू लो बनाएगा बट वॉल्यूम मेक्स लोअर लो, तो क्या है, यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट है। अगर प्राइस हमारा नया हाई बनाता है बट वॉल्यूम जो है लोअर हाई बनाता है, तो यहाँ पे वीकनेस आएगी। बट प्राइस मेक्स न्यू लो एंड वॉल्यूम मेक्स लोअर लो, तो यहाँ से रिवर्सल कंटिन्यूसली पॉसिबल हो जाता है। ये प्राइस ने न्यू लो बनाया और वॉल्यूम ने और लोअर लो बनाया, तो यहाँ से एक कंटिन्यूस एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, प्राइस और नीचे जा सकती है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा सेकंड यूज था। अब हमारा थर्ड यूज क्या है, थर्ड यूज हमारा है कि ये हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन में भी काफी सारा हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन में भी ये हमें बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ब्रेकआउट विथ हायर वॉल्यूम, ब्रेकआउट विथ हायर वॉल्यूम, जैसे ये वॉल्यूम चल रही है, ठीक है, वॉल्यूम चल रही है, वॉल्यूम चल रही है, सडनली हाई वॉल्यूम आ गई। ठीक है, ब्रेकआउट विथ हायर वॉल्यूम का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल ब्रेकआउट। मतलब जो भी ब्रेकआउट आया है, अगर हम यहाँ पे एक जैसे एक रेजिस्टेंस प्राइस का बना हुआ है, ये प्राइस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और यहाँ से एक सडन यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, राइट, ये ब्रेकआउट इस कैंडल पे आ गया और ये हमारा वॉल्यूम जो हाईएस्ट अभी तक का आया था। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ब्रेकआउट विथ हायर वॉल्यूम, अगर हायर वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट आया है तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल ब्रेकआउट है। इसको हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मानेंगे कि किसी ने बहुत हैवी क्वांटिटी यहाँ पे उठाई है। ठीक है, ऑन द वाइस वर्सा ब्रेकआउट विथ लो वॉल्यूम, अगर यहाँ पे जैसे ये वॉल्यूम ये चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है और धीरे 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 प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट भी आ गया, बट वॉल्यूम में इतना मजा नहीं आ रहा है, वॉल्यूम इतना हाई नहीं है, पहले के कंपेरिजन में बहुत हाई नहीं है, उतना ही है या फिर उससे कम है, तो ये जो है ये वीक ब्रेकआउट है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट के फेल होने के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के हज़ारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं सिखाने के लिए, बट आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसको वीडियो को कम से कम 4 बार देखना और इस चीज़ को समझना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट कि ये हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वैलिडेट करने में भी हमें हेल्प करता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वैलिडेट करने में कैसे हेल्प करेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एट सपोर्ट, इफ प्राइस होल्ड्स एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर सपोर्ट पे, जैसे कि ये सपोर्ट हो गया, नीचे वाली लाइन सपोर्ट होती है, ऊपर वाली लाइन हमारी होती है रेजिस्टेंस। ये हमारा जो भी है प्राइस यहाँ पे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे घूमता रहता है और नीचे हमारी वॉल्यूम चलती रहती है। ओके, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इससे कि ईजी हो आप लोगों को समझाना। चार्ट पे लेके जाऊंगा बार बार तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर इफ प्राइस होल्ड्स एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया, ठीक है, ये प्राइस ने होल्ड किया यहाँ पे, और ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे सडनली वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई, तो ये जो सपोर्ट है, ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन है, जो काफ़ी सारे लोग रेंज बाउंड ट्रेडिंग करके एक स्ट्रैटेजी है वो यूज करते हैं। तो अगर रेंज बाउंड के सपोर्ट पे एक हाई वॉल्यूम आ गई तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। सेम गोज विद द रेजिस्टेंस। एट रेजिस्टेंस इफ प्राइस रिजेक्ट्स एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, जैसे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे आया और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस वापस से नीचे आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो यहाँ से नीचे आ जाए प्राइस विद द लोअर प्राइस, मतलब प्राइस भी नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, इसका मतलब नीचे आ जाए। यहाँ पे प्राइस भी ऊपर गया है, वॉल्यूम भी ऊपर गई है, इसका मतलब यहाँ से चांसेस है कि सपोर्ट से ऊपर जाएगा। तो ये हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे एक अच्छा खासा बता देता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे बेस्ट आपको ये कौन सा वाला पॉइंट लगेगा। अभी 4-5 पॉइंट हम और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, ये हमें बताता है वॉल्यूम स्पाइक का यूज़ कैसे करें। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, तो इसको कैसे यूज़ करें, इससे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है वॉल्यूम स्पाइक का। वॉल्यूम स्पाइक,
ठीक है। वॉल्यूम स्पाइक हमें क्या दर्शाता है? सडन वॉल्यूम स्पाइक शोज बिग प्लेयर्स आर एक्टिव। सडन वॉल्यूम प्राइस का मतलब क्या है? एकदम से वॉल्यूम आ गया किसी भी शेयर में, ठीक है, एकदम से वॉल्यूम आ गया, इसकी वॉल्यूम ऐसा चल रहा था, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, एकदम से सडनली वॉल्यूम आ गया, ठीक है, सिंगल डे में। तो ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा कि किसी बिग प्लेयर ने यहाँ पे जरूर एंट्री बनाई हुई है, ठीक है, एक तो हमें ये बताएगा। और इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे या फिर शेयर्स में ब्रेकआउट्स आ रहे होंगे, या फिर उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में कोई न्यूज आई होगी, और ये एक ट्रेंड रिवर्सल का हमें एक वो दे देगा, एक अंदेशा दे देगा, एक हमें बता देगा, एक आइडिया दे देगा कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। जो भी प्राइस चल रहा है उसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से अभी अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर उसने अप साइड में ब्रेकआउट दिया है, अगर उसने डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया है तो वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो एक सडन जो स्पाइक आती है वॉल्यूम में, वो हमें ऐसा भी बताती है कि सडनली किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है, या फिर कोई न्यूज़ आई है, या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर मत करना। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टिंग में चलो चल जाता है, इन्वेस्टर में 4 5 6 8 साल का लोगों का होराइजन होता है, बट ट्रेडिंग में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट है, ये हमें क्लाइमैक्स मतलब टॉप और बॉटम को भी प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर देता है। कैसे हेल्प करता है टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट करने में? एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम एट द एंड ऑफ मूव शोज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब अब ये चीज़ खत्म हो चुकी है, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है, सारी स्टोरी खत्म, हीरो हीरोइन मिल गए, दोनों की शादी हो गई, फिर एक बच्चा हो गया, पूरा परिवार खुश है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक शेयर का क्लाइमैक्स होता है, जहाँ पे शेयर अपना दम तोड़ देता है, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द मूव शोज क्लाइमैक्स, मतलब जैसे ये प्राइस चल रहा है, प्राइस चल रहा है, प्राइस चल रहा है, प्राइस चल रहा है, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया प्राइस। अब क्या हुआ? यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ। अब इस टाइम पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा? जैसे ये वॉल्यूम चल रही है, ये वॉल्यूम चल रही है, यहाँ पे सडनली एक बड़ी सी आ गई वॉल्यूम रेड कलर की, ठीक है, बहुत बड़ी आ गई। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किसी ने अपना माल बेच दिया है और यहाँ पे टॉप ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इसका जो है ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको टॉप बनाने में भी हेल्प करेगा। एंड आफ्टर क्लाइमैक्स रिवर्सल इज लाइकली, मतलब आफ्टर क्लाइमैक्स जब भी ये ऐसा आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। सेम बॉटम में कैसे हेल्प करेगा? ये प्राइस यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और सडनली यहाँ से एक हाई वॉल्यूम आ जाती है, यहाँ से सडनली आ जाती है, एक नॉर्मल वॉल्यूम चल रही है और यहाँ से एक हाई वॉल्यूम आ जाती है। तो यहाँ से ये आपको एक ट्रेंड रिवर्सल जो अपसाइड को है वहाँ पे हेल्प करेगा कि यहाँ पे आ सकता है। ऑफ कोर्स इसके साथ में आप लोगों को फंडामेंटल्स भी देखने हैं, कुछ टेक्निकल और पैटर्न्स भी देखने हैं जो भी आप लोग यूज़ करते होंगे। धीरे धीरे मैं सब पर वीडियोज़ बनाऊंगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहना। ये चैनल चलने वाला है, ये चैनल बंद नहीं होने वाला, हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे ये हमें टॉप भी प्रेडिक्ट करवा सकता है कि एकदम टॉप पे अगर हाई वॉल्यूम के साथ में सेल ऑफ आ रहा है तो मतलब हो सकता है कि वो एक इंडिकेशन है कि अब ये प्राइस नीचे आने को तैयार है। नाउ 7th क्या है? वॉल्यूम ड्राइंग अप। आप लोगों ने काफ़ी लोगों को सुना होगा यार वॉल्यूम खत्म हो रहा है, वॉल्यूम ड्राइव आउट हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे फेड हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। उसका मतलब क्या है? व्हेन वॉल्यूम कीप्स डिक्रीजिंग इन अ ट्रेंड इट शोज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जब भी वॉल्यूम एक ट्रेंड में डिक्रीज होता है, ठीक है, जैसे कि प्राइस जो है हमारा ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, बट वॉल्यूम जो है धीरे 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 कम होता जा रहा है, राइट। सो ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा जब वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है तो ये हमें बताएगा कि लोगों का इंटरेस्ट जो है शेयर में खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जिस स्पीड से पहले बाइंग आ रही थी अब उस स्पीड से बाइंग नहीं आ रही है, तो ये हमें ये बताएगा। और ट्रेंड जो है, जो ये ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली, ये कभी भी जाके खत्म हो सकता है। ये स्टॉक साइडवेज जा सकता है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो सकता है एक बड़ी वॉल्यूम के साथ में आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ द वॉल्यूम। ये चीज़ समझ में आई। वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रही है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रही है और लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है इस पर्टिकुलर शेयर में, लोग बाय नहीं कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में साइडवेज जा सकता है या फिर एक बहुत बड़ी कैंडल आएगी वॉल्यूम की और यहाँ पे एक लोअर कैंडल बनेगी और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड में आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है जब वॉल्यूम फेड आउट होती है, जब वॉल्यूम धीरे 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 करके कम होती नजर आती है, तब ये हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट हमारा जो 8th पॉइंट है वो है अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी ये आपको काफी हद तक बता देता है। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे आपको बताता है? अगर प्राइस साइडवेज प्लस वॉल्यूम हाई,
प्राइस अगर साइडवेज चल रही है और वॉल्यूम हाई चल रही है उस टाइम पे, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्राइस हमारी चल रही है साइडवेज, ठीक है। अब इसके साथ में ये चल रही है मैं नीचे वॉल्यूम हाई चल रही है, वॉल्यूम हाई चल रही है, वॉल्यूम हाई चल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या बताएगा, यहाँ पे आपको बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसको बड़े लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं हैवी वॉल्यूम के साथ में। साइडवेज चल रही है, कुछ बेच रहे होंगे, जो बेच रहे हैं उनका पूरा माल उठा ले रहे हैं। ठीक है, एक वॉल्यूम कम है, एक वॉल्यूम ज्यादा है, एक वॉल्यूम कम है, एक वॉल्यूम ज्यादा है, एक वॉल्यूम कम है, एक वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है, मतलब ये ऊपर जाने को रेडी हो रहा है। यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेम ऑन द अदर हैंड आपको ये बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा बताएगा, प्राइस अगर साइडवेज है, प्राइस अगेन साइडवेज है, ठीक है, वॉल्यूम हाई है, प्राइस साइडवेज है, वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बताएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताएगा, जब यहाँ पे रेड कैंडल्स बनेंगी, जब यहाँ पे धीरे धीरे रेड कैंडल्स बनेंगी, वॉल्यूम में आपको रेड कैंडल दिखेंगी, तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पे एक सेल ऑफ आ रहा है, धीरे धीरे करके लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली आपको ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे एक्यूमुलेशन के टाइम पे। तो ये इसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। मोस्टली जब एक्यूमुलेट होगा तब आपको ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आपको वॉल्यूम में रेड कैंडल्स दिखेंगे और प्राइस आपको साइडवेज दिखेगा। मतलब किसी भी दिन ये नीचे फेंक सकता है डाउन ट्रेंड के लिए, और यहाँ पे किसी भी दिन ये ऊपर फेंक सकता है एक अप ट्रेंड के लिए। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आप लोग अभी तक वीडियो में बने होंगे। कमेंट में बताना कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा। अभी हमारे 1-2 पॉइंट्स और बाकी हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, क्योंकि आगे अब बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। 9th पॉइंट हमारा जो है वो है वॉल्यूम कंफर्मेशन विद इंडिकेटर्स। अब वॉल्यूम कंफर्मेशन विद इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स को कंबाइन करते हैं जहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि क्या यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्या। जैसे कि अगर आप वॉल्यूम का यूज़ करोगे अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ में, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, काफ़ी लोग मूविंग एवरेज के बेसिस पे ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, अब ये मूविंग एवरेज के साथ में आप कर रहे हो उसको, मूविंग एवरेज ये ऐसा चल रहा है, यहाँ से हमारे प्राइस चल रहा है। सडनली क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम चल रही है, यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आ जाती है और एक प्राइस भी अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना देता है। तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में या फिर मिड टर्म में प्राइस ऊपर जाने को रेडी हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे किसी ने बहुत हैवी बाइंग की है। ठीक है, सेम इसको आप RSI के साथ में कंपेयर कर सकते हो। काफ़ी लोग RSI इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, मोस्टली लोगों को पता ही होगा, RSI इंडिकेटर बहुत कॉमन है, 70-30 के बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो अगर RSI 30 के आसपास है, RSI अगर 30 के आसपास है, ये 70 और ये 30, RSI 30 के आसपास है, ऐसे RSI चलता रहता है। ठीक है, और 30 के आसपास आने के बाद अगर कोई भी एक अच्छा स्टॉक या फिर एक अच्छी वॉल्यूम आ जाती है, यहाँ से वॉल्यूम एकदम हाई आ गई, तो एक ग्रीन कैंडल आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से भी एक आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ से अब ये जो RSI भी हाई जाएगा और ये स्टॉक प्राइस है ये भी शॉर्ट टर्म में हाई जा सकता है। ठीक है, इसके बेसिस पे भी आप जज कर सकते हैं। बाकी जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं उसके साथ में अगर आप वॉल्यूम को प्लस कर दोगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। नाउ हमारा 10th पॉइंट क्या है, 10th पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है। ठीक है, आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, 18-19 मिनट का हुआ है। आप वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, यू कैन जज द मार्केट पार्टिसिपेशन। कैसे? राइजिंग प्राइस प्लस राइजिंग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग। अगर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जो क्वांटिटी पहले 10 उठाई थी, अब 20 उठाई, अब 30 उठाई, अब 40 उठाई, अब 50 उठाई है, और प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड की स्टार्टिंग हो सकती है। नाउ सेकेंड थिंग क्या है, अगर लोग मार्केट में से निकल रहे हैं तो क्या होगा, प्राइस तो बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, बट जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रही होगी। ये काफ़ी बार आपको मार्केट के टॉप और बॉटम में भी हेल्प कर सकता है, प्रेडिक्ट करने में, एक जोन में प्रेडिक्ट कर सकता है कि एक जोन बन रहा है आफ्टर अ गुड रैली या फिर आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल। ठीक है, तो अगर प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि लोग अब कम इंटरेस्टेड हैं, लोग पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। जो अगर पहले 100 शेयर खरीद रहा था, अब 90 खरीद रहा है, फिर 80 खरीद रहा है, फिर 70 पे आया, फिर 50 पे आया, प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट ये कभी भी किसी भी टाइम एक बड़ा कैंडल बना के गिर सकता है।
ठीक है, तो ये हमारे कुछ 10 पॉइंट्स थे जो हमेशा हमें ध्यान रखने चाहिए। और कभी भी बिना वॉल्यूम के आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बिना वॉल्यूम के आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज वॉल्यूम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है। वो बोलते हैं ना कि सब कुछ आपको चार्ट पर दिख जाता है, बस देखना आना चाहिए, और सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। अब इससे हम क्या टेक अवे ले सकते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम टेल्स यू द स्ट्रेंथ बिहाइंड द प्राइस मूव। वॉल्यूम हमें बताता है कि प्राइस जो मूवमेंट हो रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, जो ये प्राइस ऊपर बढ़ रहा है इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। अगर इसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी है तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी होगी, तो यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यूसली चल सकता है। ठीक है, सेकंड हमें क्या बताता है, वी हैव टू यूज वॉल्यूम, ट्रस्ट योर एनालिसिस एंड ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। वॉल्यूम को यूज करो, अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट करो और कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा वीडियो में। और वॉल्यूम जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज द फ्यूल बिहाइंड प्राइस मूवमेंट। एक गाड़ी चलती है किससे? फ्यूल से। मेरे हिसाब से जो प्राइस चलता है ना वो वॉल्यूम से चलता है। वॉल्यूम जो है वो प्राइस के लिए एक तरह से पेट्रोल का काम करता है, ये मेरा मानना है। अगर आप इसको अपने किसी भी सेटअप के साथ में मर्ज करोगे, जो भी सेटअप आप यूज़ करते हो बाइंग या सेलिंग के लिए, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। और हमारे कुछ एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं बीच बीच में कभी कभी क्लासेस लेता रहता हूँ। जब भी लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि अभी सीखना है, तो मैं एक क्लास अरेंज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे आपको सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। यूट्यूब पे क्या है, सब चीज़ें हैं यूट्यूब पे, पर शैटर्ड हैं, अलग अलग जगह हैं, बहुत टाइम आपको लगता है। बट ये हमारी 4 से 5 क्लासेस होती हैं, इसके अंदर मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बताई जाती हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाती है। तो टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स हैं, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।